हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोगों को फिर से कल्याण रेलवे में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में 76 नंबर से वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले 75 तक हम क्वेश्चन देख चुके थे। यह वीडियो पार्ट 5 रहेगा राजभाषा से संबंधित। तो देखते हैं 76 नंबर क्वेश्चन। रबड़ की मुहरों को किस क्रम में बनवाना चाहिए? रबड़ की मुहरों को बनवाना चाहिए हिंदी अंग्रेजी द्विभाषी रूप में, एक लाइन हिंदी एक लाइन अंग्रेजी, दो भाषा में होना चाहिए, हिंदी और अंग्रेजी। हिंदी एंड इंग्लिश बाइलिंगुअल फॉर्म, वन लाइन हिंदी एंड वन लाइन इंग्लिश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 77 नंबर। सारे क्वेश्चन एलडीसी जीडीसी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा इस वीडियो में। 77 नंबर देखिए। प्रबोध, प्रवीण और प्राग परीक्षाएं निजी तौर पर उत्तीर्ण करने पर मिलने वाली एकमुश्त पुरस्कार राशि क्या है? अमाउंट ऑफ लमसम अवार्ड फॉर पासिंग प्रबोध, प्रवीण, प्राग बाय प्राइवेट स्टडी। तो प्रबोध के लिए मिलेगा 1600 रुपया प्रत्येक के लिए। प्रवीण अगर पास कीजिएगा तो 1500 रुपया, प्राग के लिए 2400 रुपया। सबसे स्टार्टिंग जो बोला जाता है हिंदी में जो पाठ्यक्रम है वो क्या है? तो प्रबोध है। सबसे लास्ट हो जाएगा प्रवंतर होता है, प्राग के बाद भी एक आया है। तो ये पुरस्कार की राशि आप लोग याद रखिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रबोध के लिए कितना मिलता है? 1600, प्रवीण के लिए 1500 और प्राग के लिए 2400 रुपया। ये पार्ट 5 है। जिनको पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 राजभाषा से संबंधित देखना है तो जाइए हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट पर जाइए, सारा वीडियो उपलब्ध है। तो 78 नंबर देखिए। हिंदी टंकन परीक्षा निजी तौर से उत्तीर्ण करने पर मिलने वाली एकमुश्त पुरस्कार की राशि क्या है? व्हाट इज द लमसम अवार्ड फॉर पासिंग हिंदी टाइप राइटिंग एग्जामिनेशन बाय प्राइवेट स्टडी। तो हिंदी टंकन परीक्षा पास कीजिएगा तो उसके लिए 1600 रुपया मिलेगा। प्राइवेट से अगर पास करते हैं, स्टडी करते हैं बाहर से, तो 1600 रुपया, जिसको हिंदी टाइप राइटिंग एग्जामिनेशन भी बोलेंगे इंग्लिश में। 79 नंबर देखिए। व्हाट इज द फॉरेन लैंग्वेज इंक्लूडेड इन द 8th शेड्यूल। अष्टम अनुसूची में शामिल विदेशी भाषा कौन सी है? तो विदेशी भाषा नेपाली है अष्टम में, इसका आंसर हो जाएगा नेपाली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 80 नंबर। हु इज द चेयरमैन ऑफ द डिविजनल ऑफिस लैंग्वेज इम्प्लीमेशन कमिटी। मंडल कार्यालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो डीआरएम होते हैं। डिविजनल रेलवे मैनेजर, मंडल रेल प्रबंधक, इसका आंसर हो जाएगा डीआरएम, शॉर्ट में डीआरएम भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 81। व्हिच मिनिस्ट्री ऑफिस इज कंडक्टिंग द एग्जाम फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए किस मंत्रालय या कार्यालय द्वारा हिंदी की परीक्षाएं आयोजित की जाती है? तो केंद्र सरकार के एम्प्लॉय के लिए कौन सा मंत्रालय आयोजन करता है? तो ये करता है गृह मंत्रालय के अधीन हिंदी शिक्षण योजना, हिंदी टीचिंग स्कीम अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। नेक्स्ट देखिए 82 नंबर क्वेश्चन। हु इज एलिजिबल फॉर लमसम अवार्ड। एक मुश्त पुरस्कार के लिए कौन अर्हक होंगे? इसका आंसर हो जाएगा दोज एम्प्लॉय हु पास द हिंदी एग्जाम बाय प्राइवेट एफर्ट्स। ऐसे कर्मचारी जो हिंदी परीक्षा प्राइवेट तौर पर पास करते हैं, जो प्राइवेट तौर पर पास करते हैं प्राइवेट से, उसको एक मुश्त पुरस्कार के लिए हकदार होंगे, एलिजिबल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 83 नंबर। हु इज द चेयरमैन ऑफ टाउन ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेशन कमिटी विजयवाड़ा। नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति केंद्र सरकार के कार्यालय विजयवाड़ा के अध्यक्ष कौन है? तो डीआरएम हो जाएगा, मंडल रेल प्रबंधक, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 84 नंबर। इन विच ऑर्डर आर द स्टेशन अनाउंसमेंट मेड। ये क्वेश्चन तीसरा बार इस राजभाषा में आ चुका है, ये तीसरा बार। स्टेशन उद्घोषणा किस भाषा के क्रम में करना है? बहुत ही वीवीआई है, तो सबसे पहले क्षेत्रीय लैंग्वेज होगा, प्रादेशिक हिंदी, उसके बाद इंग्लिश हो जाएगा, जिसको
त्रिभाषी ट्रीलिंगुअल लैंग्वेज भी बोलते हैं। 84 का स्टेशन का उद्घोषणा किस भाषा में होता है? सबसे पहले वहाँ का लोकल लैंग्वेज, फिर हिंदी, फिर इंग्लिश में अनाउंसमेंट होगा। अगर आप गौर कीजिएगा कभी स्टेशन पे जाइएगा तो। 85 नंबर देखिए। 85 इन विच प्रोपोर्शन द रूफ बोर्ड हैज टू बी डिस्प्लेड। रूफ बोर्ड किस अनुपात में प्रदर्शित करना है? इसका आंसर हो जाएगा इन इक्वल प्रोपोर्शन ट्रीलिंगुअल, रीजनल, हिंदी, इंग्लिश, त्रिभाषी। ये भी सबसे पहले लोकल लैंग्वेज, उसके बाद हो जाएगा हिंदी, लास्ट में इंग्लिश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 86 नंबर। हाउ द पैनल बोर्ड ऑफ ए ट्रेन हैज डिस्प्लेड। गाड़ियों की पैनल बोर्ड को किस प्रकार प्रदर्शित किया जाता है? तो ये भी त्रिभाषी हो जाएगा। प्रादेशिक, हिंदी, अंग्रेजी, ट्रीलिंगुअल, रीजनल लैंग्वेज, हिंदी, इंग्लिश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 87 नंबर। हु आर एलिजिबल फॉर पर्सनल पे। व्यक्तिगत वेतन के लिए कौन कौन अर्हक होंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा 87 का ऑन पासिंग प्राग एग्जामिनेशन। जो प्राग एग्जामिनेशन पास करेगा ऑर्गेनाइज्ड बाय HTS ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, या पासिंग द प्रिस्क्राइब्ड एग्जाम डली securing the specific percentage of marks of certain category by the central government। केंद्रीय सरकार की हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत आयोजित प्राग परीक्षा, या जब उस सरकार द्वारा किसी विशिष्ट प्रवर्ग के पदों के संबंध में उस योजना के अंतर्गत कोई निर्धारित परीक्षा में भी निर्दिष्ट प्रतिशत अंक लेकर उत्तीर्ण होने पर उसे व्यक्तिगत वेतन के लिए एलिजिबल होंगे, जो पर्सनल पे के लिए एलिजिबल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 88 व्हाट इज द अमाउंट ऑफ होनोरियम गिवन टू द OLIC क्लर्क। राजभाषा कार्यान्वयन समिति लिपिकों के लिए दी जाने वाली मानदेय राशि क्या है? तो 600 रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 89 हु आर एलिजिबल टू अंडरगो ट्रेनिंग इन हिंदी कन्वर्सन कोर्स। हिंदी वार्तालाप पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण पाने के लिए कौन योग्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल द ओपन लाइन स्टाफ। जो भी ओपन लाइन स्टाफ है इंक्लूडिंग क्लास 4 हु कम इन कॉन्टेक्ट विद पब्लिक डायरेक्टली। ओपन लाइन के सभी कर्मचारी जो आम जनता से सीधे संपर्क में आते हैं, वर्ग 4 कर्मचारी सहित, तो क्या है? एलिजिबल है टू अंडरगो ट्रेनिंग इन हिंदी कन्वर्सन कोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 90 नंबर। व्हाई ट्रेनिंग इन हिंदी इज इम्पार्टेड टू सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर या एम्प्लॉय। केंद्र सरकार के अधिकारी कर्मचारी क्यों हिंदी प्रशिक्षण दिया जाता है? इसलिए दिया जाता है ताकि वे हिंदी में अपना दिन काम कर सके, बाय विच दे कैन डू देयर डे टू डे वर्क इन हिंदी। 91 नंबर देखिए व्हाट इज द ड्यूरेशन फॉर हिंदी कन्वर्सन कोर्स। हिंदी वार्तालाप पाठ्यक्रम की अवधि क्या है? तो 30 घंटा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 92 नंबर। हु आर एलिजिबल टू अंडरगो ट्रेनिंग इन हिंदी वर्कशॉप। कार्यशाला में प्रशिक्षित होने के लिए कौन योग्य है? तो सभी श्रेणी 3 के कर्मचारी और राजपत्र अधिकारी जिन्हें हिंदी का कार्य साधन ज्ञान प्रवीणता प्राप्त है। 93 नंबर देखिए व्हाट इज द पर्सनल पे गिवन फॉर पासिंग हिंदी स्टेनोग्राफी टू ए स्टेनोग्राफर हुज मदर टंग इज नॉट हिंदी। हिंदी आशुलिपि पास करने पर आशुलिपिक जिनकी मातृभाषा हिंदी नहीं है को दे व्यक्तिगत वेतन कितना है? व्यक्तिगत वेतन के रूप में 12 महीने के लिए 2 वेतन वृद्धि के समय तुल्य राशि। पर्सनल पे इक्विवेलेंट टू 2 इंक्रीमेंट फॉर ए पीरियड ऑफ 12 मंथ। जिनका मातृभाषा हिंदी नहीं है उनको 1 साल में 2 इंक्रीमेंट के बराबर वेतन वृद्धि होता है। आमतौर पर सभी एम्प्लॉय का 1 ईयर में 1 इंक्रीमेंट, तो उन्हें 2 इंक्रीमेंट मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 94 नंबर। व्हाट इज द क्वांटम ऑफ हिंदी टाइपिंग वर्क टू बी डन बाय द टाइपिस्ट स्टेनो टू बिकम एलिजिबल फॉर हिंदी इंसेंटिव अलाउंस। हिंदी प्रोत्साहन भत्ते के पात्र बनने के लिए टंकन या आशुलिपि को कितना टंकन कार्य करना चाहिए? तो उन्हें कार्य करना चाहिए
हिंदी में प्रतिदिन 5 टिप्पणियाँ या तिमाही में 300 टिप्पणियाँ। 5 नथिंग्स इन हिंदी इन ए डे या 300 नथिंग्स इन हिंदी इन ए क्वार्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 95 नंबर। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, क्वेश्चन स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक बने रहिए इस वीडियो में। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है राजभाषा से संबंधित। तो देखिए 95 नंबर। What is the amount of cash award for passing Hindi typing with 88% या more but less than 92% marks? 88% या उससे ज़्यादा या 92% से कम अंक से हिंदी टंकन पास करने पर मिलने वाला नगद पुरस्कार क्या है? तो 800 रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 96 नंबर। What is the amount for passing हिंदी स्टेनोग्राफी with 95% या more marks? हिंदी आशुलिपि में 95% से ज़्यादा अंक प्राप्त करने पर क्या नगद पुरस्कार मिलेगा? तो 2400 रुपया नगद पुरस्कार मिलेगा। और 88% से ज़्यादा 92% से कम अगर तो 800 रुपया मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 97 नंबर। व्हाट इज द ऑनोरियम अमाउंट गिवन टू पार्ट टाइम हिंदी लाइब्रेरियन? अंशकालिक हिंदी पुस्तकालय को दिया जाने वाला मानदेय क्या है? तो 1000 रुपया पर मंथ। होनोरियम अमाउंट दिया जाता है पर मंथ 1000 रुपया। 98 नंबर देखिए। व्हाट इज द लमसम अवार्ड गिवन टू पासिंग हिंदी स्टेनोग्राफी एग्जामिनेशन? हिंदी आशुलिपि पास करने पर मिलने वाला एक मुफ्त पुरस्कार क्या है? तो 3000 रुपया। इसका आंसर हो जाएगा हिंदी स्टेनोग्राफी के लिए 3000। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 99 नंबर। मेंशन द नेम ऑफ राज्यसभा पदक अवार्डेड टू जनरल मैनेजर या हायर ऑफिशियल। महाप्रबंधक या उच्च अधिकारियों को दी जाने वाली राजभाषा का पदक का नाम पूछ रहा है। तो कमलापति त्रिपाठी राजभाषा स्वर्ण पदक दिया जाता है। महाप्रबंधक यानी जीएम को या उससे ऊपर रैंक को या हायर ऑफिशियल अधिकारियों को, उच्च अधिकारी को दी जाने वाली जो पदक है, कौन सा पदक दिया जाता है राजभाषा से? तो कमलापति त्रिपाठी राजभाषा स्वर्ण पदक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 100 नंबर। मेंशन द नेम ऑफ राज्यसभा पदक अवार्डेड टू सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड या हायर ऑफिसर। वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड के अधिकारी या उच्च अधिकारियों के दी जाने वाली राजभाषा पदक का नाम क्या है? तो रेल मंत्री राजभाषा रजत पदक हो जाएगा। और जीएम या उससे ऊपर के लिए कमलापति त्रिपाठी राजभाषा स्वर्ण पदक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 101 नंबर। नेम द रेल मंत्री राजभाषा शील्ड ट्रॉफी अवार्डेड टू हेड ऑफिस ऑफ जोनल रेलवे। क्षेत्रीय रेलवे के कार्यालय के प्रधान को दिए जाने वाले रेल मंत्री राजभाषा शील्ड ट्रॉफी का नाम लिखिए। तो आदर्श रेल हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 102 नंबर। हाउ मेनी कैश अवार्ड्स आर प्रोवाइडेड अंडर रेल यात्रा वृत्तांत एंड मेंशन द अमाउंट? रेल यात्रा वृत्तांत के अंतर्गत कितने नगद पुरस्कार दिए जाते हैं तथा उनकी राशि कितनी है? उनकी राशि तो प्रथम पुरस्कार जो है फर्स्ट प्राइज 4000 रुपया, द्वितीय पुरस्कार जो है 3000 रुपया, तृतीय पुरस्कार थर्ड प्राइज को मिलता है 2000 रुपया। तो रेल यात्रा वृत्तांत के अंतर्गत जो नगद पुरस्कार मिलता है वो निम्न प्रकार है। प्रथम के लिए 4000, द्वितीय के लिए 3000, तृतीय के लिए 2000 रुपया। नोट डाउन कर लीजिए अगर पेन पेंसिल है तो, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 103 नंबर। मेंशन द नेम ऑफ द अवार्ड टू गिवन फॉर राइटिंग ओरिजिनल हिंदी बुक ऑन टेक्निकल सब्जेक्ट बाय रेलवे बोर्ड। किसी तकनीकी विषय पर लिखे जाने वाले मूल हिंदी पुस्तक के लिए रेलवे बोर्ड द्वारा देय पुरस्कार का नाम क्या है? तो लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार दिया जाता है। तकनीकी विषय पर अगर लिखते हैं, टेक्निकल पर कोई किताब लिखते हैं तो उस पर कौन सा पुरस्कार दिया जाता है रेलवे बोर्ड द्वारा? तो लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 104 नंबर। 104 है मेंशन द नेम ऑफ अवार्ड टू गिवन फॉर राइटिंग अ स्टोरी या नोवेल राइटिंग इन हिंदी बाय रेलवे बोर्ड। हिंदी कहानी या उपन्यास लेखन पर रेलवे बोर्ड द्वारा दी जाने वाले पुरस्कार का नाम पूछ रहा है। तो प्रेमचंद पुरस्कार हो जाएगा, प्रेमचंद अवार्ड। अगर आप नोवेल या स्टोरी लिखते हैं हिंदी में तो रेलवे बोर्ड के द्वारा प्रेमचंद पुरस्कार मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 105 नंबर।
मेंशन द नेम ऑफ द अवार्ड टू गिवन फॉर राइटिंग द बुक ऑफ हिंदी पोएम्स बाय द रेलवे बोर्ड। अगर आप हिंदी पोएम लिखते हैं, हिंदी में पोएम लिखते हैं, तो रेलवे बोर्ड द्वारा कौन सा पुरस्कार दिया जाएगा? पोएम लिखिएगा तो मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार मिलेगा। अगर आप नोवेल या स्टोरी हिंदी में लिखिएगा तो रेलवे बोर्ड द्वारा कौन सा पुरस्कार मिलेगा? प्रेमचंद पुरस्कार मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 106 नंबर। व्हाट इज द कैश अवार्ड गिवन अंडर कमलापति त्रिपाठी राजभाषा स्वर्ण पदक? कमलापति त्रिपाठी राजभाषा स्वर्ण पदक के अंतर्गत देय नगद राशि क्या है? तो स्वर्ण पदक 10,000 तथा स्वर्ण पदक 10,000 नगद तथा प्रसिद्ध पत्र भी मिलेगा। अगर कमलापति के लिए अगर नगद पुरस्कार मिलता है तो 10,000 रुपया। कमलापति पुरस्कार किसे दिया जाता है? कमलापति अभी ही देखे हैं। कमलापति पुरस्कार जो दिया जाता है, देखिए कमलापति पुरस्कार महाप्रबंधक या उच्च अधिकारियों को दी जाने वाली राजभाषा पदक का नाम क्या है? तो कमलापति त्रिपाठी राजभाषा स्वर्ण पदक। इसमें नगद कितने राशि मिलते हैं? तो 10,000 रुपया मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये हो गया 104 नंबर। 106 नंबर हो गया कमलापति में 10,000। 107 नंबर देखिए, कमलापति त्रिपाठी राजभाषा स्वर्ण पदक इज अवार्डेड टू हाउ मेनी मेंबर्स एवरी ईयर? कमलापति त्रिपाठी राजभाषा स्वर्ण पदक हर वर्ष कितने लोगों को दिया जाता है? मात्र 1। अवार्डेड टू 1 ऑफिसर, एक ही ऑफिसर को दिया जाएगा। और कमलापति में कितना अवार्ड मिलेगा? तो 10,000 रुपया मिलेगा, एक ही व्यक्ति को मिलेगा एक साल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 108 नंबर। व्हाट इज द कैश अवार्ड गिवन अंडर रेल मंत्री राजभाषा रजत पदक? रेल मंत्री राजभाषा रजत पदक के अंतर्गत देय नगद राशि कितनी है? तो रजत पदक के लिए 8,000 हो जाएगा इसका आंसर। रेल मंत्री राजभाषा रजत पदक के अंतर्गत नगद राशि पूछ रहा है तो 8,000 रुपया। आज हम इस वीडियो को 108 नंबर पे एंड करते हैं। ये पार्ट 5 रहा, फिर हम मिलेंगे पार्ट 6 के लिए जो 109 नंबर से कंटिन्यू करेंगे। आशा करते हैं पार्ट 6 में राजभाषा से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन समाप्त हो जाएगा। और ये राजभाषा से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर एक एग्जाम में। 10 क्वेश्चन जो डिपार्टमेंटल जेईई के एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो एग्ज़ाम होते हैं 10 क्वेश्चन कंफर्म है। और जो भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हमें आशा है कि सारे क्वेश्चन हमारा पार्ट 6 से मिल जाएगा। आप वीडियो देखिए, एग्ज़ाम अगर कोई क्वेश्चन पेपर आपके पास है तो आप मिला के देख सकते हैं। A to Z क्वेश्चन मिलेगा, हमारा दावा है। तो आप इस वीडियो को पार्ट 1 से पार्ट 6 तक आप देखिए, 10 क्वेश्चन आपके सोल्व हो जाएंगे। तो मिलते हैं हम पार्ट 6 के लिए। आज हम पार्ट 5 को एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।